मैं एक इसराइली हूँ। इसराइल में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और शायद मरूंगा भी इसराइल में। लेकिन इसराइल फलस्तीन में जो कुछ कर रहा है ये इंसानियत के लेवल से भी बहुत नीचे है। ये महज एक जंग नहीं है बल्कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का वो अमल है जो आज से पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा होगा। इसराइल के सबसे बड़े अखबार के एडिटर ने एक तकरीब में वो अल्फाज अदा कर दिए जो शायद इसराइली मीडिया क्या कोई मगरबी मीडिया भी अदा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद भी मीडिया शायद इस तरह से बात करने से अमेरिका और मगरब नवाज कुव्वतों का खौफ रखता हो। इस शख्स ने बात करते हुए कहा कि मैं इसराइली हूँ, इसराइल में पैदा हुआ। इसराइल और फलस्तीन ये महज एक तनाजा नहीं है, ये दरअसल एक काबिज इसराइली फौज के मजालिम का किस्सा और कहानी है। फलस्तीनियों को जिंदगी और बुनियादी इंसानी हुकूक से मुसलसल 40 साल से महरूम रखा जा रहा है। ये एक जुल्म है, इसको रोकना होगा। इसराइली अखबार के एडिटर ने हवाला देते हुए कहा कि फ्रांस और अल्जीरिया का आपस में एक तनाजा नहीं था बल्कि ये एक जंग थी। या आप यूं कहिए कि जमीन के एक टुकड़े पर दो इंसान रहते हैं। एक इंसान को तो मुकम्मल हक हासिल है कि वो जमीन के इस टुकड़े पर जैसे चाहे जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन दूसरे इंसान के सांस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। अगर वो सांस भी ले तो इस पर भी उस पर जुल्म किया जाता है। ये कहानी है इसराइल और फलस्तीन के मौजूदा तनाजे की। आप महज इसे तनाजा करार देकर इससे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। आपको ये देखना और सोचना होगा कि आखिर मुसलसल 40 बरस इस जमीन के एक टुकड़े के ऊपर मौजूद इंसानों पर जुल्म करने और इंसानी बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाने के बाद अगर आज आप पर हमला हुआ है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या आप खुद इस हमले के जिम्मेदार नहीं हैं? आज आप जो कुछ कर रहे हैं, आप इंतजार कीजिए कि आने वाले सालों के अंदर मजीद सख्त और बदतरीन रद्द-ए-अमल आपका इंतजार कर रहा है। मैं आज ये बात यहीं खड़ा होकर कह रहा हूँ, शायद मैं कल इसी इसराइल के लिए मर भी जाऊं, लेकिन यही दरअसल हकीकत है।